चलिए, बच्चों को डांटना बंद करिए सब, है ना, जो डांट रहे हैं, और म्यूट कर लीजिए। एक मिनट, सबको म्यूट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हो गया ना अनम्यूट सब? अच्छा चलिए, देखिए क्या चीज होता है। राशि जो होता है ना, राशि, जैसे सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, मंगल की राशि है वो, लेकिन अगर वही सूर्य वृश्चिक में बैठा है, दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। राशि आपका पूरा रिजल्ट चेंज कर देती है ना। तो राशि का कारक क्या है, वो उसका नेचर कैसा है ना, वाटर साइन है, फायर साइन है ना, कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मंगल जो है बुध के राशि में, जैसे जैमिनी राशि में कुछ और रिजल्ट देता है, लेकिन मार्स जो है वर्गो में कुछ और रिजल्ट देगा। ठीक है, मार्स वर्गो को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जैसे जेमिनी में आएगा तो उसका वाणी में उसका, हम बोलते हैं मार्स जेमिनी में तो स्किलफुल हो जाता है वो आदमी, क्योंकि मार्स जो है ना आपकी जो लिम्स है ना, जैसे हाथों से कोई काम करते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस काल पुरुष कुंडली का एरीज से स्टार्ट होता है, तो मार्स देह कारक होता है, जो लिम्स हैं, जो आपकी कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स जब जेमिनी में जाता है, हम बोलते हैं कि ऐसा आदमी के अंदर स्किल है, कोई ना कोई स्किल है, बोलने का स्किल है, कम्युनिकेशन का स्किल है, कुछ होगा उसके पास। लेकिन ऐसा आदमी हार्श बोलेगा थोड़ा, कई बार वो हार्श हो जाता है। अब मार्स जेमिनी में बैठेगा तो क्या करेगा, वर्गो को देखेगा, है ना। लेकिन जब वर्गो में बैठता है तो जेमिनी को नहीं देखता। और ये वर्गो जो साइन है, यहां पर ये एक अर्थी साइन में आ गया, अर्थी साइन में आ गया। दूसरा, मार्स अर्धी साइन में, अर्थी साइन जो होता है 2 6 10 है ना, टॉरस हो गया आपका, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, अर्धी साइन से, है ना, अर्थी साइन से। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, पृथ्वी तत्व की राशि, है ना। तो जब ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए मार्स वर्गो में देखो, वर्गो कालपुरुष कुंडली का 6th साइन है। और मार्स जब भी शनि को देखेगा, या जहां पर भी मंगल और शनि की दृष्टि साइमल्टेनियसली एक साथ पड़ती है, तो मार्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा उसमें। मार्स शनि के कारक तत्व को ओवरकम कर लेता है, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो शत्रु राशि में, उसके घर में जाके एग्जॉल्टेड होता है। तो बुध और शनि दोनों उसके शत्रु। तो मंगल बुध कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट देता है, इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग, कंस्ट्रक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ लीगल, हैंडलिंग लीगल थिंग्स, है ना। आपको एक वॉरियर बनाती है, मार्स वर्गो में एक वॉरियर बनाती है। लेकिन मार्स जेमिनी में वो ऐसा वॉरियर जो बोलता ज्यादा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, हार्श बोलता है, बोल के डराने वाला। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दोनों में डिफरेंस आता है, इसलिए आपको वर्गो का क्वालिटी, जेमिनी का क्वालिटी आपको मालूम होना चाहिए। शुभांगी जी आए हैं क्या, गर्वी, गर्वी करके नए स्टूडेंट हैं, आए हैं क्या वो? आए हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, है ना, मैसेज टाइप कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, आपको जो लेक्चर भेजे हैं वो उसको आप सुन लीजिएगा, है ना, घबराना नहीं। अगर कोई चीज नहीं आ रहा है अभी तो
इसका सब समावेश अभी हो जाएगा जब हम इसको कवर कर लेते हैं। एक मोटा मोटा सा आइडिया मैं दे लेता हूँ आप लोगों को ना, इसीलिए फिर वहां से हम रफ्तार पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या बात हो रही थी कि साइंस की बात हो रही है ना। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु जब मेष राशि में बैठेगा तो दो चीजें हैं, गुरु जीव कारक भी है और गुरु ज्ञान का कारक भी, ठीक है। अब वो मेष राशि में बैठेगा, उसका रिजल्ट कुछ और होगा, और वो स्कॉर्पियो में बैठेगा तो कुछ और होगा। मेष राशि कैसा है, इंपल्सिवनेस है, मेष राशि के अंदर इंपल्सिवनेस है। जहां पर भी आपका मेष राशि पड़ता है, अगर वहां मार्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, सैटर्न को छोड़ दीजिए, अगर मार्स का इन्फ्लुएंस है वहां, तो प्राइम फेसिया हम बोलते हैं कि आप वहां जल्दबाजी में हैं, आपके अंदर वहां इंपल्सिवनेस है, थोड़ा क्विकली करना चाहते हैं वहां चीजें आप, जहां पे आपका एरीज है। तो जब जुपिटर एरीज में बैठेगा, ठीक है, तो मार्स के कारक तत्व तो पूरी तरीके से जुपिटर के अंदर आ जाएंगे। जुपिटर ज्ञान का कारक है। ऐसा आदमी ज्ञान लेने में जल्दबाजी, या जल्दी ज्ञान लेना, जल्दी सीखना, जल्दी ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, थोड़ा इंपल्सिवनेस रहता है, थोड़ा इंपेशंस हो जाएगा वो ज्ञान को लेकर, ठीक है। अब स्कॉर्पियो कैसा साइन है, स्कॉर्पियो वाटर साइन है ना। आज हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे। वहां पे गुरु थोड़ा सा सॉफ्ट, हैप्पी, देखो गुरु हैप्पीनेस है, जुपिटर इज हैप्पीनेस। जुपिटर स्कॉर्पियो में है या जुपिटर अष्टम भाव में है, आदमी को खुशी मिलेगा कैसे, डीप नॉलेज को निकाल के, डीप नॉलेज में, डीप नॉलेज को ज्ञान प्राप्त करके, है ना, बिकॉज जुपिटर इज हैप्पीनेस। जुपिटर जो है स्कॉर्पियो में अलग तरीके से काम करेगा और एरीज में अलग करेगा, ठीक है। रही बात ट्राइन कनेक्शन की, कि शनि मंगल केतु एक दूसरे से, शनि मंगल केतु अगर एक दूसरे से ट्राइन में बैठे होते हैं, इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर प्रोफेशन। इसी लेडी के चार्ट में है, उसकी शादी के लिए ठीक नहीं है। दांतों का जो पैटर्न होता है ना, दांतों का जो पैटर्न होता है, दैट इज मार्स। किसी के दांतों के बीच में गैप है तो मार्स के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस आ सकता है, या मार्स पीड़ित है कहीं ना कहीं, मतलब मार्स एफ्लिक्शन। पीड़ित होना डजंट मीन कि इसका सारे कारक तत्वों को खराब करेगा, ऐसा कभी गारंटीड मत लीजिएगा कि मंगल राहु के साथ बैठा है तो अब तो खराब हो गया, लैंड हो गया, वो ठीक है। ब्लड रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम देगा, लैंड पे चीटिंग हो सकता है, लैंड से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, है ना। पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स पूरी तरह से खराब हो, ठीक है। जैसे आपने पूछा कि ग्रह के कारक तत्व और साइंस अलग अलग है क्या, बेसिकली बोथ आर सेम एंड डिफरेंट, आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ कुछ, जैसे कि गुरु प्राइमरी कारक हो, देखो एक होता है प्राइमरी कारक, एक होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी। गुरु जो है प्राइमरली किस भाव का कारक, किस चीज का कारक है, ज्ञान, विजडम। गुरु गुरु का भी कारक है, जो आज जिससे आप पढ़ते हैं, धर्म, 9th हाउस, पहले वो आएगा सब कुछ। अब गुरु जो है प्राइमरी कारक भी है 5th हाउस का, आपकी चिल्ड्रन, है ना, गुरु 5th हाउस। जब भी हम चिल्ड्रन की बात करेंगे ना, चाइल्ड बर्थ की बात, तो गुरु से 5th हाउस को भी देखेंगे। गुरु से 5th हाउस की भी अगर दशा अंतर्दशा आ रही है तो उसमें भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। या गुरु से 5th हाउस अगर एक्टिव हो रहा है, संभावना हो जाती है चाइल्ड बर्थ होने। किसी का चाइल्ड बर्थ का प्रेडिक्शन करना है तो हमें देखना होता है कि गुरु से संबंध बना रहा है, गुरु से 5th हाउस से संबंध बना रहा है, 5th हाउस से संबंध बना रहा है। जितने ज्यादा कारक तत्व और भाव से वो संबंध बनाता है कोई, उसमें इवेंट होने की संभावना प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे भी हम चीजों को करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की, ठीक है। देखो स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो 8th हाउस, पहली बात, कोई भी ग्रह 8th हाउस में जाएगा, स्कॉर्पियो में जाएगा मेनली,
उसका सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट, जो भी वो बनाता है चीज, खराब या अच्छा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है वो। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट डेथ, 8th हाउस रिप्रेजेंट डेथ। डेथ क्या है, किसी का नहीं चलता डेथ के आगे, एक्सेप्ट करना पड़ता है। स्कॉर्पियो में जो भी प्लैनेट जाता है, स्कॉर्पियो में जहां पर भी गया, ठीक है, वहां चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, कोई रेमेडी काम नहीं करता उस पर। अगर स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट चला जाए, कोई रेमेडी काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ए फिक्स्ड साइन। ठीक है, वो फिक्स्ड है, निज कर्म है वो आपका, आपका कॉन्शियसली किया हुआ कर्म। अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस में बैठा हुआ है, पापी ग्रह, शनि मंगल राहु, पीड़ित हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्कॉर्पियो 8th हाउस की वजह से मुझे ये हो रहा है, वो आपका जो आपने कर्म किया है पास्ट लाइफ, वो कॉन्शियसली किया है, जानबूझ के किया है वो कर्म, और इसलिए वो आपको भोगना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, तो स्कॉर्पियो साइन में जो भी ग्रह गया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए किसी का 7th लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला गया, आपका नहीं चलेगा, आप बोलेंगे मेरा इतना क्वालिफिकेशन है, ये है वो है फलाना। आप जितना मर्जी रेमेडी, जितना मर्जी दुखी हो जाए, आप जितना मर्जी भगवान के आगे चले जाए, कुछ नहीं होगा। अपने टाइम पीरियड में वहां इवेंट होगा, अपने तरीके से वो रिजल्ट देगा ही देगा। यू हैव टू एक्सेप्ट, जो भी वहां से आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करो कैसे भी करो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। बिकॉज डेथ कभी भी आप टाल नहीं सकते, डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या बोल रही तरफ जी, कुछ समझ नहीं आया। वुमन बोइंग बोइंग डाउन मतलब? ठीक है, तो स्कॉर्पियो वो चीज है। स्कॉर्पियो आपको पता है कि काल पुरुष कुंडली, हम सब जो कर रहे हैं अभी, सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष का जो हाउसेज है वो 2 हाउसेज होते हैं, एक 8वां और एक 12वां। 12वें भाव के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता। 8वां भाव ठीक है, वो रिसर्च करवाता है आपसे, ऑकल्ट में लेके जाता है, इंटरेस्ट देता है, मिस्टिसिज्म क्या है कैसे है। ठीक है, बिकॉज स्कॉर्पियो इज ए साइन ऑफ हिडन साइन, हिडन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर किसी का स्कॉर्पियो असेंडेंट राइजिंग है, केतु बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो वो चीज है जो इनहेरिटेंस में मिलती है। स्कॉर्पियो उस चीज को रिप्रेजेंट, स्कॉर्पियो और 8th हाउस दोनों, इनहेरिटेंस में जो चीज मिल जाए सडनली, ऑलरेडी वो कर्म आप पास्ट लाइफ में कर चुके हैं और वो सडन मिलेगा, मतलब इनहेरिटेंस में मिलेगा वो चीज। ठीक है, अगर केतु किसका स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो राइजिंग है, मान लीजिए स्कॉर्पियो लगन में किसी का, मिस्टिसिज्म का साइन, ऑकल्ट का साइन लगन में जा रहा है, नेचुरल इंक्लिनेशन होगा। देखो, लगना इज योर इंक्लिनेशन, लगना इज योर आइडेंटिटी। अभी छोड़ दीजिए कि मून 9th में है तो, ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियो साइन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो लगन दोनों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आदमी का आइडेंटिटी ऐसा होगा जिसका, उसमें मिस्टिसिज्म है ना, हिडन थिंग्स में इंटरेस्ट रखने वाला, कुछ चीजें हाइड करके रखने वाला। ठीक है, एक हिडन पर्सनैलिटी है। स्कॉर्पियो वो चीज है जो जज नहीं कर सकता। 8th हाउस के इवेंट जो होते हैं उसको जज करना मुश्किल है। स्कॉर्पियो में जो प्लान बैठा है उसके इवेंट्स को जज करना मुश्किल है, बिकॉज वो हिडन है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो असेंडेंट में केतु बैठा हो किसी, तो नेचुरली केतु क्या है, पास्ट लाइफ का नॉलेज है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, पास्ट लाइफ से नॉलेज लेके आया है, ऑकल्ट का, मिस्टिसिज्म। देखो, 8th हाउस से रिलेटेड जब चीजों की बात, जैसे 8th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहले ये बता देता हूँ। 8th हाउस आपका मृत्यु कैसे होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस है। 8th हाउस अनअर्न्ड इनकम है। 8th हाउस आपका ऑकल्ट है, रिसर्च है, किसी चीज का कीन ऑब्जर्वेशन।
6th हाउस और 8th हाउस का समावेश जब हो जाता है तो आदमी कीन ऑब्जर्वर बन जाता है, ऑडिटिंग और वो सब, ठीक है। 8th हाउस कीलिंग से जुड़ा है, बट जब मैं कीलिंग की बात करूंगा ना, कीलिंग, तो इसका मतलब मुझे मार्स देखना पड़ेगा। जब मैं आयु की बात करूंगा तो सैटर्न की बात कर, सैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं बात करूंगा कि 8th हाउस आपका जो प्रोस्टेट जो होता है ना, किसी का इशू होता है, प्रोस्टेट का इशू है कुछ, है ना, वो 8th हाउस है। 8th हाउस में जब मैं प्रोस्टेट की बात करूंगा तो वीनस देखना है मुझे, ठीक है। 8th हाउस और हिडन थिंग, कोई रिसर्च की जब मैं बात करूंगा तो राहु को देखूंगा मैं, मतलब मैं राहु और 8th हाउस, ठीक है। जब मैं बात करूंगा मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, ऑकल्ट नॉलेज, तब मैं बात कर रहा हूं 8th हाउस और केतु की। समझ रहे हैं मेरी बात को? अलग अलग चीज है। जैसे अगर आपने सेकेंड हाउस का देखना है और सेकेंड हाउस का किसी का फूड हैबिट देखना है, आप बोलते हैं आप खाना छोड़ देते हैं, आप खाना वेस्ट करते हैं, ठीक है, खाने का तरीका ठीक नहीं, तो मैं जब सेकेंड खाने की बात करूंगा तो मैं सेकेंड हाउस और मून को देखूंगा, ठीक है। जब मैं बोलने की बात करूंगा कि आपका टोन कैसा है, आप बोलते कैसा है, हार्श बोलते हैं, कैसा बोलते हैं आप, मैं सेकेंड हाउस को देखूंगा। बोलना मैं बुध को देखूंगा फिर साथ, ठीक है। जब मैं बात करूंगा आईज की तो मैं सेकेंड हाउस को देखूंगा और मैं सूर्य को देखूंगा, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का सेकेंड हाउस अफ्लिक्शन में है और चंद्रमा केतु से जुड़ा हुआ है या चंद्रमा शनि से जुड़ा है, तो वो खाने को लेकर के, खाने का वेस्टेज है, खाना ठीक से नहीं, टाइमिंग नहीं है खाने का, स्टेल फूड खाता है, ठीक है, जंक फूड, बासा बचा हुआ वो सब, ठीक है। बिकॉज जो फिल्थ है ना, फिल्थ उसको बोलते हैं हम, गंदगी, दैट इज सैटर्न हाउस, ठीक है। ऐसे देखना होता है। अब 8th हाउस आपका टाइमिंग ऑफ डेथ तो है ही, आपका डेथ कैसे होगा, एज भी है, आयु कितना है आयु, ठीक है। नेचर मेनली हमें पता चलता है आपका असेंडेंट लॉर्ड और 8th हाउस, जब हम दोनों को कंबाइंडली देखते हैं वहां से हमें पता चलता है कि आपका डेथ किस तरीके से होना है, कि आपका डेथ कैसे होगा, आपका क्या सबका हम सबका, वहां से थोड़ा आइडिया लगता है, ठीक है। 8th हाउस में जब मैंने सट्टा, लॉटरी, अनअर्न्ड इनकम की बात की तो समझ लीजिए मैं राहु की बात कर, ठीक है। ऐसे चलना होता है। जब मैं 7th हाउस और ट्रेड की बात करूंगा, इसका मतलब मैं 7th हाउस और बुध की बात कर रहा हूँ, मुझे वो चीज देख। जब मैं 7th हाउस और शादी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे 7th हाउस और शुक्र को देखना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा चलेंगे हम। आप देखिए स्कॉर्पियो और एरीज दोनों मार्स रूल करता है, ठीक है। तो अगर एरीज में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, एरीज में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और दूसरा कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, एक दूसरे के कारक तत्वों को इफेक्ट करेंगे वो ग्रह, और एक दूसरे के हाउसेस को इफेक्ट करेंगे। शत्रु होंगे तो शत्रु की तरह बिहेव करेंगे, मित्र होंगे तो मित्र की तरह। मान लीजिए आपका केतु बैठा हुआ है एरीज का 8th हाउस में, ठीक है, एरीज में बैठा हुआ है 8th हाउस में, साइन ऑफ स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है सूर्य और मंगल। अगर एरीज आएगा आपका 8th हाउस में तो आपका थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एरीज, इसका मतलब आपका वर्गो लगन हो गया, ठीक है, कन्या लगन हो गया। अगर आपका एरीज 8th हाउस में है, केतु वहां बैठा हुआ है, ठीक है, सन मार्स आपका थर्ड हाउस में, तो ये जो केतु है ये इफेक्ट करेगा सन एंड मार्स को, थर्ड हाउस को भी, सन एंड मार्स को भी। दो फायर फेरी ग्रह, सन एंड मार्स। मार्स की जो फायर है वो अनकंट्रोल्ड है, अग्रेशन है। दुनिया को जो लोग चाहिए वो जुपिटर, बुध और शुक्र जैसे चाहिए, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, शांति और पीस में बिलीव करते हैं,
मंगल जैसे नहीं चाहिए, जो लड़ते हैं, एग्रेसिव है, जो ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है, जो इमोशनली होके काम नहीं करते। मारना है तो कैसे, किलिंग, किलिंग इज 8th हाउस, स्कॉर्पियो, डेथ, किलिंग, किसी को मारना, एंड मार्स देखना पड़ेगा। जब मैं किलिंग की बात कर रहा हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो 8th हाउस एंड मार्स। इस आदमी का केतु 8th हाउस में है एरीज का, ध्यान से देखिए, इमेजिनेशन में जाइए। सन एंड मार्स बैठा है स्कॉर्पियो। थर्ड हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। सन मार्स बैठा हुआ है वहां पे, दो फायर प्लेनेट है। केतु कोई लंबी तार, केतु का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बड़ा संबंध है, या इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है, लंबी तार। केतु, इस आदमी का हाथ जलेगा कैसे? हीटर की वायर से करंट लगने से इसका हाथ जलेगा कैसे? केतु एरीज में बैठा है, केतु एरीज में बैठा है फायर साइन में। सन एंड मार्स स्कॉर्पियो में बैठे हैं, हालांकि वाटर साइन है वो, लेकिन जब वहां पे दो ग्रह फायर वाले बैठ गए, उसका तत्व चेंज होगा ही होगा। तो इस आदमी का हाथ जलेगा, थर्ड हाउस में इंपैक्ट आएगा केतु। दूसरा, इसके साथ एक्सीडेंट्स होने हैं, कंधा डिसलोकेशन, क्योंकि सन मार्स केतु का संबंध बन गया। केतु आल्सो रिप्रेजेंट फायर, तो वो फायर वाला जो एनर्जी है केतु का, वो सन एंड मार्स के ऊपर जा रहा है, बिकॉज दोनों राशि लॉर्ड सेम है। ठीक है, केतु 8th हाउस में है जी, ठीक है, केतु 8th हाउस में है, सन एंड मार्स थर्ड हाउस में है। तो अब सन एंड मार्स का इन्फ्लुएंस भी केतु के ऊपर आएगा, यानी आपका अष्टम भाव में आएगा। अष्टम भाव किसका है? आपके ससुराल का, सास ससुर का। उसका सुख नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ्स है वहां पे, एक्सीडेंटल डेथ्स हो चुके होंगे। इस आदमी का डेथ भी ऐसे ही होगा, आग लगने से, करंट से। ठीक है, या हार्ट की बीमारी से। 4th हाउस देख लेंगे अगर 4th हाउस या लियो का उस, क्योंकि सन एंड मार्स का है, ठीक है, केतु बैठा हुआ, हार्ट अटैक से या करंट लगने से। ठीक है, प्लस इस आदमी के हाथ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे फीवर, फीवर हो सकता है, फीवर, है ना। फीवर की वजह से कोई हेड, क्योंकि एरीज आपके हेड को भी रिप्रेजेंट करता है ना, फीवर की वजह से हेड में कोई चोट लगना, या हेड में कोई ऐसा इशू हो जाना, है ना, इस वजह से डेथ हो सकती। दो तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब देखो, इस आदमी का 8th हाउस किलिंग है ना, स्कॉर्पियो ऑल्सो किलिंग। तो सन एंड मार्स स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, केतु 8th हाउस से इफेक्ट करेगा स्कॉर्पियो, थर्ड हाउस, यानी हाथों को रिप्रेजेंट। इस आदमी के हाथ से पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा किलिंग हुआ है, जीव की हत्या या किसी का, ठीक है। इस बर्थ में भी क्या होगा इसके साथ, कुछ ना कुछ ऐसे काम ये करेगा, इसके हाथों से कुछ ना कुछ किसी का एक्सीडेंटली, ठीक है, किसी का डेथ हो सकता है, किसी का, ठीक है। और इसका अपना हाथ जलेगा इस बार, इस बर्थ में अपने हाथों से किसी को मारा पास्ट लाइफ में, इस बर्थ में हाथ जलेगा, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से एरीज में जब कोई प्लान बैठेगा और स्कॉर्पियो में जब कोई प्लान बैठेगा, दोनों इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। केतु अगर एरीज में बैठा हुआ है और वीनस अगर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वीनस अगर स्कॉर्पियो में है, वीनस 8th हाउस, तो क्या होता है, वीनस जो है बचाता है मृत्यु से। 8th हाउस में वीनस आपको मृत्यु से बचाएगा। एक बार आपको जीवन में वो एक मृत्यु संजीवनी की तरह काम कर, ठीक। बट अगर वीनस स्कॉर्पियो में है, तो कहीं ना कहीं आदमी देखो, वीनस व्हाट, वीनस इज व्हाट,
वीनस इज करेंसी, मनी, ठीक है। स्कॉर्पियो इज अ हिडन थिंग। स्कॉर्पियो वो चीज है जो आप स्कॉर्पियो 8th हाउस और स्कॉर्पियो क्या चीज है? टैक्स का जो चोरी करते हैं, टैक्स से जो पैसा बचता है, टैक्स से जो पैसा बचता है, दैट इज स्कॉर्पियो एंड 8th हाउस। तो वीनस इन स्कॉर्पियो सीक्रेट वे में मनी के साथ डीलिंग या मनी को रिलेटेड कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे। इसका रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हिडन थिंग्स हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए केतु एरीज में बैठा है अष्टम भाव में, स्कॉर्पियो में वीनस बैठा हुआ, दैट केतु का इन्फ्लुएंस आपकी वीनस, आपकी वाइफ पर जाएगा, ठीक है। केतु का इन्फ्लुएंस आपकी वाइफ पर जाएगा, वाइफ को हेल्थ इश्यू देगा। केतु का पूरा नेचर वीनस के ऊपर आएगा। जो भी केतु के कारक तत्व है, क्वालिटीज है, उसका इन्फ्लुएंस पूरा वीनस के ऊपर आने वाला। प्लस आपके 3rd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं किसी देवी की आराधना, वीनस केतु का कनेक्शन, देवी की आराधना करना, ठीक है, किसी फेरी डीटी की आराधना करना, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हीलिंग वाला पावर आपके हाथों में आने वाला है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट मेडिसिन। वीनस मृत संजीवनी है, केतु वीनस को देखेगा 3rd हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हीलिंग वाला एनर्जी आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। वर्गो असेंडेंट का किसी ने पूछा है, ठीक है। अब केतु क्या चीज को रिप्रेजेंट, क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है केतु, बताएगा? केतु धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, अध्यात्म छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कीड़े, ऑल थिंग्स भी केतु होता है। बारीक जो पिन पॉइंट जो होता है वो भी, सीजर्स आल्सो को जिसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं जी। ये हाइट को, फ्लैग को भी डिनोट करता है जी, इंजेक्शन, ठीक है। केतु इज फ्लैग, ठीक है। केतु वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वाइफ इज प्रोन टू गेट बर्निंग इंजरीज, है ना। केतु इज अ फायर, केतु ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करता है, बट केतु अगर फायर साइन में है और वीनस स्कॉर्पियो में, ठीक है। वीनस अगर स्कॉर्पियो में है और केतु एरीज में है, तो वाइफ इज प्रोन टू हैव बर्न इंजरीज, ठीक है। अच्छा,